हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आज हम करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। 70 नंबर बिल्कुल पक्के महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 जो बोर्ड में यही प्रश्न जो है आएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण सवाल। बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल सही है, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, कोई भी आपको 90% लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1920, 1942 या 1947 में। तो आप सब जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी, बता दीजिए। आप भी जानते हो कि 1945 में आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया भारत मताधिकार की आयु क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत में वोट डालते हैं ना, उसकी आयु क्या है, वोट डालने की आयु क्या है। तो आपको बताना है। दूसरे नंबर का सवाल है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष। अगर आपकी 18 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है तो आप जो है वोट आसानी से डाल सकते हो। ठीक है ना, कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक पाएगा, चाहे आपका किसी का भी चुनाव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं। बोला गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा, किसका कथन है। तो बताइएगा कि बोला गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ये क्वेश्चन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने? किसने कहा था ये शब्द? तो आप बताइएगा। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो कि जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा, तो ये कहा था आपके माननीय श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ चले, नेक्स्ट सवाल देखें। ठीक है ना, सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में भी ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। मैंने भाई पेपर प्रश्न उठाए हैं जो आपके पेपर में पिछली वर्ष या जो पूछे जाने की संभावना है वही मैंने उठाए हैं। ठीक है ना, तो वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, बस आप लोगों को लगे रहना। नेक्स्ट बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1939, 1919 या 1942। तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी जानते हो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में। भयंकर युद्ध हुआ था इसमें। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा तो काफी ज़्यादा रोमांटिक भी लगा होगा पढ़ने में। ठीक है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 ई में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हेड क्वार्टर बताना है आपका यूनियन का, यूनियन टेरिटरी का आपको क्या बताना है? आपको मुख्यालय बताना है। हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आपको बताना है। ठीक है ना, पांचवा सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप भी जानते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है ना, मुख्यालय है वो आपका कहाँ होने वाला है। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो ये होता है आपका कहाँ? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप समझ पा रहे होंगे ना, सवाल सारे इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपने वाले सवाल हैं। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग दे दीजिए। आपको मिलता है एक समय का, 1 मिनट का समय। ठीक है ना, तो बताइएगा छठा नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत की थी? ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो ये अपने कौन थे? ये महात्मा गांधी ही थे। ठीक है ना, इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत की थी। करो मरो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने यही नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? जय हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक ना, जय हिंद। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी को आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे बोला कर्तन दहन कृषि, जो कर्तन दहन कृषि है यानी कि झूम कृषि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, तो बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो आप भी जानते हो ये कहाँ होती है आपकी? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होती है आपकी, किस राज्य में पाई जाती है कर्तन कृषि यानी कि झूम कृषि जैसे बोलते हैं, वो आपके मिजोरम में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में कौन सा संभावी
संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइट। तो आपको बताना जो कौन सा संभावी यानी कि भविष्य में भी संसाधन ये रहने वाला है, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, वायु वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, जो हवा से हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, तो वही है आपकी पवन ऊर्जा। तो यही राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखें, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि क्या क्या कोयला देखा होगा आपने, कोयला खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या है आपका संभावित संसाधन नहीं है, ठीक है ना। आने वाले फ्यूचर में आपका जो पवन ऊर्जा है संभावित स्रोत हो जाएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ये पेपर में छपने वाला है। बोला गया है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। तो ये किसके लिए है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। क्या है आपका, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बताइएगा, तो आप सभी जानते हैं ये आपका पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मोटे अनाज के अंतर्गत जो है सम्मिलित की जाती है, चना, मूंगफली, ज्वार या मूंग, ठीक है ना। मोटे अनाज हूँ, ठीक है ना। तो बताइएगा कौन होगा, चना, मूंगफली, ज्वार या मूंग, इनमें से कौन होगा। तो आप सभी जानते हो क्या होता है, ज्वार, ठीक है। ज्वार के ऐसे दाने होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, खाना भी अच्छे भी लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वार। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि किसी देश का जो विकास है वो किसके आधार पर आप लोग बताओगे। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य नीति या उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो आपको बताना, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे, औसत साक्षरता स्तर यानी कि साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इसके आधार पर आप लोग क्लियर करोगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं। यानी कि जो आपके निजी क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो किस प्रकार विभाजित हैं, इस प्रकार बटे हुए हैं। रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों के दायित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के दायित्व। यानी कि जितने ज्यादा आपके, ठीक है, व्यापार होगा, ठीक है, उद्योग लगेंगे, जितने ज्यादा आपके क्या लगेंगे, उद्योग लगेंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा, निजी क्षेत्र में क्या होगा, सार्वजनिक निजी क्षेत्र क्या विभाजित होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यही कारण है कि आपके क्या है, उद्यमों के दायित्व के हिसाब से ही आपका निर्धारित किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। लैंगिक विभाजन यानी कि नर और पुरुष के लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन क्या होता है, इसमें नर और मादा का होना आवश्यक होता है, ठीक है। अलैंगिक में नर और मादा का होना आवश्यक नहीं होता है, ये सभी आप लोग जानते हो। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता या बालक और बालिकाओं की संख्या में असामान्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवाल भी बहुत ही सीधा सा है और सिंपल सा है, ठीक है ना। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग इसका। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगले बार मैं आपका कमेंट शो करूंगा कि वास्तव में आप लोग सही पढ़ रहे हो, ठीक है।